नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीति जैन, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा ललितपुर, DLED फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षा में संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान। अर्थात कारक। कारक किसे कहते हैं? तो क्रियान्वितम कारकम, क्रियान्वितम कारकम अर्थात जिनका क्रिया के साथ संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। क्रिया अर्थात जो कार्य हम कर रहे हैं, तो वे शब्द या वे व्यक्ति या ऐसे शब्द जिनका संबंध क्रिया के साथ होता है उसे हम कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि क्रिया को उत्पन्न करने वाले तत्व हैं वे कारक कहलाते हैं। जो क्रिया को उत्पन्न करने वाले तत्व हैं कारक कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द क्रिया के साथ सीधा संबंध रखते हैं कारक कहलाते हैं। तो हमने इसकी परिभाषा को समझा किस तरीके से कि क्रिया के साथ संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर माना जाए तो कारक 7 प्रकार के होते हैं। अर्थात इसकी जो संख्या है ना, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, संबोधन को कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसको गिनती की जाती है लेकिन इसकी श्रेणी में नहीं रखा गया है। जो कारक संख्या का बोध कराती है वह विभक्ति कहलाती है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक ही हैं, बहुत कुछ अलग नहीं है, बस मिले जुले हैं, नाम अलग अलग हैं। तो विभक्ति मुख्य रूप से एक प्रकार का चिन्ह है। मतलब विभक्ति किसी भी चीज़ के चिन्ह को अंकित करती है। उस चिन्ह से हम पहचान जाते हैं कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक है। कारक तथा और विभक्ति कारक तथा वचनों का भी ज्ञान कराती है। इससे हमें इस शब्द में कौन सा कारक है, कौन सा वचन है, इन चीज़ों का भी हमें ज्ञान होता है। अब हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं। अर्थात कारक अलग पढ़ेंगे, विभक्ति अलग पढ़ेंगे और इनके क्या चिन्ह हैं इनको भी हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक और इसका चिन्ह होता है ने। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक और चिन्ह है ने। द्वितीया विभक्ति कर्म कारक और इसका चिन्ह है को। द्वितीया विभक्ति कर्म कारक और इसका चिन्ह है को। इसके पश्चात तृतीया विभक्ति करण कारक और इसके चिन्ह हैं से या के द्वारा, से या के द्वारा। तृतीया विभक्ति क्या है? करण कारक और इसका चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए को। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए या फिर को। पंचमी विभक्ति अपादान कारक से अलग, अर्थात से और अलग। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, यह इसके चिन्ह हैं। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में, पर, पे, ऊपर, में, पर, पे, ऊपर। और संबोधन। संबोधन का कारक भी संबोधन है और इसका चिन्ह है। संबोधन को किस तरीके से पहचानते हैं? तो भो, हे, हरे, अरे, ओ। उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति अर्थात कारक विभक्ति के साथ साथ उपपद विभक्ति भी होती हैं। यह स्पष्ट है कि विभक्ति का संबंध क्रिया से होता है
किंतु कभी कभी कुछ अव्यय के योग में विशिष्ट विभक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। इसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे सह रामेण सह गच्छति, सह रामेण सह विद्यालयम गच्छति। इस वाक्य में सह के प्रयोग से राम शब्द में तृतीया विभक्ति में उपविभक्ति लगी हुई है, अर्थात वह राम के साथ जा रहा है, लेकिन राम के साथ जब सह लग गया तो उसी वाक्य में विभक्ति रामः अर्थात विभक्ति है, और इसके साथ जब सह लग गया तो इसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। इस तरीके से आज हमने कारक, विभक्ति और उनके चिन्हों का ज्ञान लिया है। आप इनका निरंतर घर पर अभ्यास करेंगे और इनको चिन्ह सहित, कारकों को चिन्ह सहित आप कंठस्थ याद भी करेंगे। नमस्कार।